गुड मॉर्निंग क्रॉसफिटर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के यहाँ भी ठंड हो रही है। केजरीवाल का मफलर लगा के आ चुके हैं जिम। और जिम आते ही पहला पीस था कंडीशनिंग का। वर्कआउट कर दी थी स्टार्ट। वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा आज हेक्टिक थी। हेक्टिक इन द सेंस आज बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर कंडीशनिंग थी। और उससे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी थी। तो बॉडी कितना एग्जॉस्ट हो चुकी है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। पहला ही सेट था 20 वॉल वॉक का। मैंने पहला सेट 8 का लिया था क्योंकि मैं 10 खींच देता था पहला सेट, पर वही था कि 20 वॉल वॉक था। और उसके बाद भी ज़्यादातर जो मूवमेंट थे वो शोल्डर के मूवमेंट थे, तो इतना आसान नहीं था पूरी तरह से करना। देखो, हमेशा होता क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होती है। हर किसी को पता होती है कि उसकी बॉडी कहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी, कितना उसका स्ट्रक्चरली रूप में कितना वो आगे तक जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और वॉल वॉक वन ऑफ द अपर बॉडी शोल्डर की सबसे धांसू वर्कआउट होती है, जो आपके शोल्डर को पूरी तरह से बर्न कर देती है। मैंने पहला सेट 8 का मारा, अब फैजान मारेगा दूसरा सेट। ये भी रनिंग करके आया 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स, इसकी भी रनिंग रही है। इसने भी पहला सेट 8 का निकाल दिया था। और वॉल वॉक का जो सेटअप होता है थोड़ा सा और बेहतरीन हो सकता है, पर जगह आपको पता है कमर्शियल जिम्स में ऐसी नहीं होती हैं। हमारे लाल परी भी आ चुके हैं। ये अब देखो वॉल वॉक का ये कितना लेके जाते हैं। वॉल वॉक जिम्नास्टिक मूवमेंट भी है, शोल्डर मूवमेंट भी है, स्ट्रेंथ में भी बहुत सॉरी गाइस लाभदायक होती है। कुल मिला के ये है कि आज 2 ही पीस थे और दोनों के दोनों कंडीशनिंग पीस थे और दोनों के दोनों काफ़ी धांसू पीस थे। ये वॉल वॉक 20 करना आसान नहीं है। पहला एक समय था जब क्रॉसफिट स्टार्ट किया था कि 2 या 3 वॉल वॉक के बाद ये लगता था कि मतलब दूर से देखने में बहुत, ये कहता ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। लेकिन जब वो आप अपने पे खुद आजमाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल वॉक होता क्या है। मैं सभी सब्सक्राइबर्स या जितने भी लोग फिटनेस इंथुसियास्ट उनको चैलेंज करता हूँ कि आप बताओ कि एक सेट में कितना वॉल वॉक लेके जाते हो। कमेंट करके बताएं गाइस कि वॉल वॉक कितना लेके जाते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, वो लोग बिल्कुल ट्राई ना करें जिनकी शोल्डर स्ट्रेंथ और शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, नहीं तो इससे इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सीधे आप मुंह के बल करोगे, नाक नाक वाक सब तुड़वा लोगे, कहो तो कंधा उतर जाए आपका, फिर आपकी जिम और वर्कआउट सबकी हो जाएगी छुट्टी। वॉल वॉक तो चलता रहेगा गाइस। आप बताओ यार, आप लोग वीडियोस में ना कोई रीच बढ़ा रहे हो, ना कोई कमेंट कर रहे हो, कुछ भी आगे का प्रोसेस ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे हमें कंटेंट डालने में बहुत मजा आया। हर दिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस प्लीज कमेंट तो भर दो। मैं तो कहता हूँ कमेंट को पूरा भर दो। इन भाई साहब से बोला था वॉल वॉक करने का, ये वहां जाके करने लगे हैं आराम। वॉल वॉक 20 एक सेट में नहीं हो सकता, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन देखो, जो प्रो लेवल के हैं, जो इलीट लेवल के फिटनेस इंथुसियास्ट हैं, उनके लिए ये आसान होता है वॉल वॉक करना। क्योंकि जैसे रनिंग का एंड्योरेंस होता है, ऐसे मस्कुलर एंड्योरेंस भी होती है। और जिम्नास्टिक मूवमेंट है तो आपको समझ लो कि काफ़ी लंबा समय लगता है ये एंड्योरेंस बिल्ड करने में। इट्स नॉट ईजी कि आप आसानी से ये एंड्योरेंस बिल्ड कर पाए। वॉल वॉक खत्म होने के बाद जो अगला पीस था वो 120, कैन यू बिलीव इट, 120 जंप रोप। कुल मिला के इनको आपके शोल्डर को आज पूरा डी का के कर देना था और बहुत गंदी तरीके से हुआ। और अभी भी सिंगल अंडर्स ही चल पा रहा है, डबल अंडर का प्रोग्रेस अभी उस तरीके से नहीं आ पा रहा है। डबल अंडर का प्रोग्रेस अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। डबल अंडर्स बहुत चाहत है सीखने की, लेकिन जब तक एंड्योरेंस सिंगल अंडर पे नहीं बनेगा, और डबल अंडर्स थोड़ा स्किल बेस्ड ज़्यादा गेम है। और दूसरी चीज़ ये कि डबल अंडर्स अभी तक ट्राई नहीं किया है। डबल अंडर्स अगर हम लोग ट्राई करें तो डबल अंडर्स को भी पाना कोई बहुत टफ काम नहीं है, डबल अंडर्स भी इजिली पाया जा सकता है। मैं अपना वॉल वॉक ख़त्म कर चुका था। फैजान का ये लास्ट सेट था। हमारे पिंकू का ये लास्ट सेट नहीं था। पिंकू ने देखो, ये इंसान का अच्छा ये लगता है कि ये अपने एबिलिटी के हिसाब से करता है। आप लोगों को पता है सॉरी गाइस यार, खांसी बहुत हो रही है। क्रॉसफिट एक स्केलिंग मूवमेंट है। आप उसको स्केल कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, और जैसे ही आप उसको स्केल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्कआउट होती है। पर सबसे बड़ी चीज़ है टाइम डोमेन का ख्याल रखना, क्योंकि आपका स्टिमुलस तभी हिट होगा जब आप इसको अपने टाइम डोमेन के अंदर करोगे। और जो भी प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें हैं कि आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, या प्रो हो, या एलीट हो, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये मेरा सिंगल अंडर्स 120 हो चुका है। और ये क्रॉसफिट का इवेंट 2 था, आई गेस 2025 का गेम था ये।
उसकी वर्कआउट थी। ये फैजान अपना ओवरहेड शोल्डर मारेगा, इसके भी 10 रेपिटेशन थे। प्रिस्क्राइब 45 केजी था, 20 केजी उठाया। 45 केजी का वेट शायद जिम में है नहीं। और जो दूसरे डंबल्स हैं वो जो बिल्कुल गोला आकार वाले डंबल हैं उसमें लगाना थोड़ा सा हैवी वेट में थोड़ा सा इंजरी प्रोन ज़्यादा लगता है। उसके साथ था 30 वी सिटअप्स था। टोस्ट टू बार काफ़ी दिनों से नहीं आया क्योंकि उसे हमें मॉडिफाइड करना पड़ता है। टोस्ट टू बार के लिए जो हम लोगों की हाइटेड है, जो चिनअप बार की, वो कम है तो पैर नीचे टकराता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है गाइस। यार आप लोग कुछ करोगे, थोड़ा सा सहयोग करोगे तो शायद आगे बढ़ें गाइस, और आगे बढ़ेंगे तो मजा भी तभी तुमको आएगा। अब देखो जगह का कितना ज़्यादा इसमें कलेश है कि क्योंकि हमारा कैमरा सेटअप एक ही जगह लगता है, वहीं 3 लोगों को अपनी वर्कआउट्स करनी है, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में जुड़े ही हुए हैं, आप भी रिजल्ट देखना आगे क्या प्रोग्रेस आता है, कितना हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। बिकॉज होता ये है कि आप को छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ छोड़ देते हैं तो आपके लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है। और क्रॉसफिट एक ऐसा चीज़ है कि जैसे आप इससे ब्रेक लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में पीछे चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा है, लगे रहना होता है हमेशा। लगे रहिए। इन भाई साहब का अभी वॉल वॉक ही लगा हुआ है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। आपका इंड्योरेंस कितना है, इस इंसान को अभी 1 महीना भी कंप्लीटली नहीं हुआ, फिर भी ये वॉल वॉक कर पा रहा है, ये क्या कम है? अच्छे खासे लोग, बहुत दिनों से करने वाले लोग मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन ये इंसान काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने वॉल वॉक को फंक्शनली होके करता है। ये 30 हमारा वी सिटअप्स हो चुका है। फिर उसके बाद 120 जंप रोप फिर से है, क्योंकि ये वर्कआउट में जंप रोप के साथ कंबाइन था, वी सिटअप्स एंड देन कुल मिला के अपर बॉडी शोल्डर की इन लोगों ने पूरी वाट लगाई थी। और मेरे को ये जंप रोप वाला थोड़ा सा जंप रोप ना रेस्ट वाला टाइम लगा था, क्योंकि जंप रोप ईजी लग रहा था। जंप रोप करने के बाद वो लग नहीं रहा था कि हाँ इसमें ज़्यादा ही दिक्कत आने वाली है। और जब भी कभी जंप रोप होता है तो मैं हमेशा उसको ब्रेक मानता हूँ। या आपका 200-300 मीटर का स्प्रिंट होता है, उसको भी मैं एज ए ब्रेक के फॉर्म में ही लेता हूँ। जंप रोप गाइस, जंप रोप होती है। डबल अंडर्स अगर हम लोगों ने सीख लिया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी प्रोग्रेस है। जंप रोप में डबल अंडर्स है, फिर उसके बाद क्रॉस ओवर है जो बिल्कुल प्रो लेवल का। ये जो गेम में जो ये वर्कआउट थी वो क्रॉस ओवर थी, और जो उसकी रिपीटेशंस थे कम थे, पर मॉडिफाइड करना पड़ता है अपनी स्किल के बेसिस पे। दूसरी चीज, जब आप ये वर्कआउट करते हैं और जब बहुत गंदे तरीके से थके होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है इसको करना, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 किलोमीटर का एंड्योरेंस 30-35 मिनट करके आ चुके हैं। तो ये जंप रोप फिर से 120 था, मैं कर रहा हूँ। वी सीटर्स फैजान ने वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। आई गेस ये वर्कआउट 12 मिनट में ख़त्म हुई थी, इतनी जल्दी ये ख़त्म हुई नहीं थी। वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा टफ थी। और गाइस कल के वीडियो में कोई रीच नहीं, कोई कमेंट नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ठंड में लोग यूट्यूब ही नहीं चला रहे और चला भी रहे हैं तो हमें नहीं देख रहे, हमारे बकैतियों को नहीं सुन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपने इसी प्रोग्रेस को लगे रहेंगे। आप लोग कृपा जरूर करेंगे, जब सब पे आप लोग कृपा बरसा देते हैं, हम पे भी कृपा एक दिन अवश्य ही आप लोग बरसाएंगे। फैजान का ये 30 सिटअप्स हो गया है। अब फैजान करेगा सिंगल अंडर्स। डबल अंडर्स के लिए एक तो रोप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रोप अगर अच्छी मिल जाती है तो डबल अंडर्स उससे परफॉर्म करना। ये देखो सिंगल रोप है, ये मेरी ही रोप है, और आपको पता है जिम्स का हिसाब किताब क्या होता है, वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा स्पेस को लें। फिर से यही था, पुश प्रेस था। फैजान यहाँ पे सिंगल अंडर्स कर रहा है, पुश प्रेस चल रहा है, ओवरहेड शोल्डर टू ओवरहेड पुश प्रेस काइंड ऑफ वर्कआउट थी। वेट काफी इजी लग रहा था, 5 किलो और इसमें इंक्रीज कर सकते थे, क्योंकि 5 किलो इंक्रीज कर लेते तो स्टिमुलस ज्यादा थोड़ा सा हिट होता। पर मेरे दिमाग में ये आया था कि इसको मॉडिफाइड ना करें, क्योंकि 20 वॉल वॉक है। और दूसरा चीज ये था कि आप 5 किलोमीटर का रन मार के आए हो, बार बार वर्कआउट देखना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही टाइप की वर्कआउट थी और कॉम्प्लिकेटेड थी। हर बार कौन सा क्या सेट है ये समझना थोड़ा सा जरूरी था। खांसी बहुत तरीके से जकड़ पकड़ रखी है। और तुम बताओ गाइस, तुम्हारे यहाँ कैसा है मौसम? कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, तुम लोगों को भी आदत हो गई है कुछ नहीं करने की, सन्नाटे से इग्नोर करने की। तुम लोगों को लगता है बड़ा कंटेंट है, क्या देखे? अबे देखोगे, अबे जब इतना इतना बड़ा 4-4 5-5 घंटे का विजय माल्या वाला पॉडकास्ट लोगों ने देखा है, कुछ नहीं है, उसने सिर्फ बकवास किया है भाई, कुछ नहीं है। अपनी जिसे कहते हैं ना कि वाइट वॉशिंग करने के लिए आया है दुनिया को। ओह माय गॉड, देखो कितना सीधा है ये इंसान, कितना सही है, कैसे इसके पीछे साजिश की गई थी, कैसे इसको नकारा गया था। ये सब तुम लोगों को वही रेज बेट देखने में मजा आ रहा है।
भाई मैं भी बहुत गंदा रेज वेट कर सकता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा सेटअप सही नहीं है, दिमाग और अवस्था दोनों डाउन चल रहा है, मानसिक रूप से भी और फिजिकली भी। डाइट का तो आपको पता है लगी पड़ी है चारों तरफ से, क्योंकि प्रोटीन जब तक बॉडी में जाएगा नहीं, बॉडी उतनी तरीके से सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। प्रोटीन आप ये समझ लो ना, वो एक जो मिथ बस्टर बना रखा था, वो मिथ बस्टर तभी खत्म होगा जब आप प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छी क्वालिटी में लेंगे। अच्छा, एक टाइम था कि सिंगल अंडर्स 120 लगातार नहीं होती थी, तब तो आराम से 300-400 बिना मतलब रुके ढूले, अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का सही है, इजीली आप लगा सकते हो। ये पीस फैजान का शायद ये लास्ट फिट था ओवरहेड का, ये इसने मार दिया 10 से। अच्छा, सिंगल सिंगल था, फिर उसके बाद रिपीटेशन के बाद था। वर्कआउट बहुत प्यारी थी। आपको तो पता ही है, क्रॉसफिट पूरा प्रोग्राम बेस्ड ही रहता है, उनका वर्कआउट ही सबसे मेन होता है। कम समय में फिटनेस को पूरी तरह से आगे पे पीक पे ले जाना, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। अगला पीस बहुत खतरनाक था गाइज, ये मतलब समझ लो 8 राउंड था, 4 राउंड में पसीना आ गया था, पूरा पसीना। ये माचो मैन है, फैजान करने जा रहा है। 3 करना था क्लीन, और बारबेल को नहीं छोड़ना था गाइज, 3 क्लीन करना था, पावर क्लीन करना था। और 3 पावर क्लीन करने के बाद 3 ओवरहेड स्क्वाड मारेगा। आप देखो आराम से इजिली उठा पा रहा है, मोबाइल पहले के मुकाबले हुआ है, अपने वेट अनुसार पीछे भी भाई साहब आपके उठा रहे हैं वजन। और 3 पावर क्लीन करने के बाद ये फ्रंट स्क्वाड, आज फ्रंट स्क्वाड देखो कितना चेंज है, अब इसके बारबेल शोल्डर पे इजिली रखा जा रहा है। तो ये होता है प्रोग्रेस, ये होता है कंसिस्टेंसी, अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। ये जो लास्ट वाला था ना, इसमें देखना मैं भी इसमें लंका लग जाती है। फिर ये जो 200 मीटर का रन है, शोल्डर टू ओवरहेड भाई साहब, शोल्डर टू ओवरहेड। शोल्डर वैसे ही पहले हम लोगों ने लंका लगा रखी थी, शोल्डर टू ओवरहेड दूसरे के बाद तीसरा लगाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या है, जब ले लिया है तीर तो अब तीर को संभालना तो पड़ेगा। अर्जुन बनना है, महाभारत लड़ना है, तो अपने तीर को खुद ही संभालना पड़ेगा। और ये वर्कआउट ईमोम थी 3x8 राउंड, 3 मिनट के अंदर ये सेट करना था। फिर 200 मीटर का रन था ट्रेडमिल पे, और ट्रेडमिल रन मस्कुलर इंड्योरेंस के साथ क्या हालत करती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इस सेट को मैं परफॉर्म करने के लिए आऊँगा। मेरा वहाँ पे चल रहा था 200 मीटर का रन, और ट्रेडमिल है, एक तो करना पड़ता है वेट, इस वजह से भी टाइम का थोड़ा सा हो जाता है खोटी। लेकिन टाइम खोटी नहीं करते हम लोग, अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं। ये होता है कि जब आप कंटिन्यूसली करने लगेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्केलिंग की जाती है। ये फिर से मैंने लिया है, वेट इसमें ज़्यादा लगाना था, पर वही है ना कि बॉडी रिस्पॉन्स के ऊपर होती है। ये 3 पावर क्लीन मैंने मारा है, और ये 3 पावर क्लीन ये तीसरा है, काफ़ी हैवी लगा था। फिर ये यहाँ से स्क्वाड फ्रंट स्क्वाड मुझे भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो नी के पास वाला हेड आता है वो पूरी तरह से मोबाइल करके अगर ऊपर की तरफ जाए तो ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा सा डीप जाने की आवश्यकता है। अब था ओवरहेड, ये मैंने बारबल छोड़ दिया था, बारबल छोड़ना नहीं है, मैं भूल गया था कि इसमें बारबल को पकड़े रहना है। और बारबल यहाँ छोड़ने का ये नतीजा होता है कि अब मैं रेस्ट करने चला गया। बहुत गंदी तरीके से ना बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो सकी थी, 2 ही पीस में, 2 ही सेट में। ये शोल्डर टू ओवरहेड था। अच्छा, दूसरी चीज है ना, जब भी आप ओलंपिक लिफ्ट करते हो तो उसमें लेग ड्राइव का होना बहुत आसान है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जिम गोअर्स होते हैं, अगर वो क्रॉसफिट ट्राई करते हैं तो वो, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ होती है पहले से, तो वो इजिली उठा लेते हैं। पर यहाँ लेग ड्राइव का यूज करना, देखो मेरे लेग्स को का ड्राइव हर बार लग रहा है। ये 3 हो चुका है। अब फिर से मेरा रन था, और उसमें क्या था कि कुछ सेट ऐसे हुए थे कि पहले दूसरे सेट तो 3 मिनट लिए थे, फिर उसके बाद 20-30 सेकंड मिला था हम लोगों को रेस्ट करने का, उससे रेस्ट हो जा रहा था और चीज़ें हो जा रही थी। बाकी यार आप लोगों से बहुत बहुत अनुरोध है, आज वर्कआउट वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है और ज़्यादा बकैती करने का मन भी नहीं है। जीवन और दुर्दशा हर तरीके से, मानसिक रूप से तो इतनी गंदी तरह से पिला पड़ा है कि कुछ बता ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, खूब सारे कमेंटों से भर दो कमेंट बॉक्स को भाई, बिल्कुल भर दो, ताकि इंगेजमेंट बनी रहे, हमें कुछ चीज़ें सर्च करने का मौका मिले। और बहुत जल्दी हम लोग फिर से एक एंड्योरेंस वर्कआउट लेके आने वाले हैं, बहुत लंबा वाला। तो चैनल पे बने रहिए और वर्कआउट की प्रोग्रेस देखते रहिए। अब तो बिल्कुल 15 वीक बचा हुआ है क्रॉसफिट ओपन का, आप लोगों की